ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, देव शनि एकादशी जो कि साल की बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। कहते हैं सौभाग्य, धन संपदा, घर में सुख समृद्धि के लिए देव शनि एकादशी पर 5 काम भूलकर भी ना करें। देव शनि एकादशी अर्थात देवों के सोने की एकादशी। कहते हैं इस एकादशी के बाद से 4 माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस 4 महीने में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये तो साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव शनि एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, हरि शनि एकादशी के नाम से जाना जाता है, ये तिथि बेहद ही खास मानी जाती है। इस बार 17 जुलाई दिन बुधवार को देव शनि एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के लिए चले जाते हैं, जिसे हमारे सनातन धर्म में चतुर्मास कहा जाता है। और इसके बाद कार्तिक माह की जब देवी उठावनी एकादशी आती है, उस पर भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इन 4 महीने कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, जैसे कि कोई गृह प्रवेश है, कोई आप गाड़ी खरीद रहे हैं, शादी विवाह है, या किसी का मुंडन, ऐसे शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। एकादशी व्रत पर हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की दोनों की आराधना करते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हो, माँ भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे, तो शास्त्रों में कुछ इसके नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी व्यक्ति को भी भूलकर नहीं करने चाहिए। चाहे व्रत रखते हैं या आप व्रत नहीं भी करते हैं, तब भी आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कहते हैं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं, उन्हें भी एकादशी व्रत के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देव शनि एकादशी के दिन कहते हैं व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत व्यक्ति के मन को स्थिर रखता है, उसके जीवन को सुखमय बनाता है, घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा घर परिवार पर बनी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और तुलसी जो कि भगवान विष्णु की प्रिय है, कहते हैं इस दिन यदि आप भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो तुलसी की पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस चीज के लिए ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के आसपास गंदगी ना रहने दें। यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। पर एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, ना ही तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है, तो इसलिए आप तुलसी के पत्ते पहले से तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के लिए चले जाते हैं, तो इस समय पर कोई भी ऐसा कार्य, शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं या काले रंग के कपड़े पहनकर आपको भगवान विष्णु या तुलसी माता की आराधना नहीं करनी है। देव शनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जब आप भोग अर्पित करते हैं, तो उनके भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और इस चीज का ध्यान रखें कि एकादशी के पत्ते जो हैं, तुलसी के जो पत्ते हैं, वो आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं। इनको आप पहले से तोड़कर रख सकते हैं। जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो बासी नहीं माने जाते। इनको आप 10-11 दिन फ्रिज में रख करके गंगा जल से धो करके आप दोबारा से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्यक्ति को चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ना ही इस दिन चावल का दान करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति चावल का सेवन करता है, चावल का दान करता है, उस व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। लेकिन द्वादशी के दिन चावल का सेवन भी करना चाहिए और चावल का दान भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन तामसिक चीजें जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको इस दिन कोशिश कीजिए कि आप तामसिक भोजन ही ग्रहण करें। देव शनि एकादशी के दिन हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी को अपशब्द ना कहें, अपने क्रोध पर हमेशा संयम रखें। एकादशी के दिन यदि आप तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी पर जल अर्पित जरूर करें। तुलसी पर शाम के समय दिया जरूर लगाएं। कहते हैं ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और साथ ही जब आप तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो इसके बाद में 1 लोटा जल सूर्य भगवान को जरूर अर्पित करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और रोली डाल लीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी के पास में कभी भी जूते चप्पल नहीं निकालने चाहिए। जब आप तुलसी पर दिया जलाते हैं तो उसके नीचे चावल का आसन जरूर दीजिए। माँ लक्ष्मी को दान प्रिय है और जब आप चावल का आसन लगाते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पास कभी भी जूते चप्पल या कोई कांटेदार वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को कभी भी झूठे हाथों से छूना, झूठे हाथों से तोड़ना वर्जित माना जाता है। ना ही तुलसी को कभी भी नाखून से तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी के पास में रोजाना शाम के समय घी का दिया जरूर जलाएं। मेरी माता बहन है जो भी इस वीडियो को सुन रही है, इस चीज का आप नियम बना लीजिए। अगर आप एकादशी भी नहीं है तब भी आपको रोजाना नियम से सुबह के समय तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय तुलसी पर दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क आपको महसूस होने लगेगा। ऐसा करने से कभी भी व्यक्ति को आर्थिक तंगी
तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति का कभी कोई काम नहीं रुकता। अपने घर में बरकत के लिए, धन वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए रोजाना तुलसी पर जल अर्पित करना और शाम के समय दिया जलाना, इस चीज का माता बहनें नियम बना ले। कोशिश कीजिए कि तुलसी के पास कभी भी तेल का दिया न जलाना पड़े। हमेशा तुलसी के पास में घी का दिया जलाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पास रोजाना दिया जलाने से व्यक्ति की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी पर सुबह के समय पर जल और शाम के समय पर दिया जलाना जरूरी होता है। तुलसी पर दिया जलाते समय यदि आप चावल का आसन लगाते हैं तो ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है। पैसों की तंगी का सामना आपको करना पड़ता है, तो जब आप तुलसी पर दिया जलाते हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। धीरे धीरे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने लगती है। गुरुवार के दिन जब आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। और गुरुवार के दिन जब आप तुलसी पर दूध अर्पित करते हैं तुलसी की जड़ में, तो ऐसा करने से कभी भी व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे तुलसी से जुड़े कुछ उपाय। और एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, ये कार्य एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें, चाहे आप व्रत करते हैं चाहे व्रत नहीं भी करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें, तुलसी की परिक्रमा करें, लेकिन तुलसी पर जल अर्पित ना करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।